ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਵੀਰੋ भाग 7वां शुरू करते हैं जी। तो वो साला नरेश मुझे पकड़कर जब अंदर खींचने लगा तो मैंने कहा, तेरा हिसाब चुकता ना किया तो मुझे बलौरी मत कहना साले कुत्ते। बलौरी ने तेरे पर भी ऐसे लोगों की सवारी ना करवाई तो अपने बाप की नहीं। मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। तो उसने हंसकर कहा, अरे चल साली, बड़ी आई तेरे जैसी हिसाब चुकता करने वाली। तू पहले आज तो हिसाब चुका अपना। और उस भेड़िए ने मेरे एक टीका लगाया और मुझे फिर अपनी हवस का शिकार बना लिया। अब हर रोज़ मेरे साथ ऐसा ही होने लगा और हर रोज़ कोई नया आदमी आता और उसके साथ मेरी फ़ोटो उतार और गंदी फिल्म बनाते थे। मुझे उस घर की चार दीवारी से कभी बाहर नहीं जाने देते थे। मैं कैदी की तरह बनकर रह गई थी और मेरे साथ 2 साल तक ऐसा होता रहा। एक दिन पुलिस की रेड पड़ी। पुलिस मेरे साथ उस औरत नरेश और कुछ आदमियों को भी उठा कर ले गए। सब पुलिस वाले मुझे देख गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला थोड़ा अच्छे स्वभाव का था। उसने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की और मेरी कहानी को अच्छे से सुना। उसने मेरे ऊपर हुए केस की जांच आप की और उसने मेरी सज़ा को कम करवा कर 2 साल की करवा दी। लेकिन उस औरत उस नरेश को 5 साल की सज़ा हो गई। मैं 2 साल के बाद जब वापस आई तो सबसे पहले मैंने उस नेता का काम तमाम किया, लेकिन उसका विदेशी दोस्त नहीं मिला। वो विदेश में ही था, इसलिए वो बच गया। फिर मैंने उस जेलर को ढूंढा और उसको जिंदा जला डाला। अब बारी थी उस विजंती और नरेश की, लेकिन उनकी सज़ा भी 3 साल पड़ी थी। मैं वहाँ से निकल पड़ी और ट्रेन पकड़ दिल्ली आ पहुँची। मैं एक दिन इस गंगाबाई की बहन चंदाबाई के हाथ चढ़ गई। उसके दल्ले मुझे उठाकर यहाँ ले आए। मेरे को वही सब करने को कहा गया जिसकी अब आदत पड़ चुकी थी। अब मैं अपने आप को एक लाश ही समझने लगी थी और इस शरीर से भी प्यार नहीं रहा था मुझे। वहाँ पर बोली होती थी जिस्म की, और जो अच्छा दाम देता बिलौरी उसका बिस्तर गर्म करती थी। वहाँ पर और भी मेरी जैसी कई लड़कियाँ भी थी जो ऐसे ही यहाँ लाई गई थी। मेरी उम्र उन सब से कम थी, लेकिन मेरा सबके साथ बहुत लगाव था। एक दिन एक लड़की जिसका नाम अन्नू था, उसको बहुत तेज बुखार था। उसका बदन आग की तरह तप रहा था। मैं उसके सर पर ठंडी पट्टियाँ रख रही थी। तभी एक ग्राहक आया और उसने अन्नू की तरफ इशारा कर अंदर भेजने को कहा। तो चंदाबाई ने कहा, इसको बुखार है, कोई और लड़की देख लो। लेकिन उस ग्राहक ने सिर्फ अन्नू को अंदर भेजने को कहा। चंदाबाई ने अन्नू को अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन उसकी हालत को देखकर मैंने कहा, ये आज नहीं जाएगी अंदर, इसकी हालत ये सब सहन नहीं कर सकती। तो चंदाबाई ने मुझे पीछे धकेल अन्नू को बाजू से पकड़ खींचकर अंदर ले जाने लगी। मैंने अन्नू को पीछे से पकड़ चंदाबाई को फिर कहा, तुम इसे नहीं ले जा सकती, ये इस हालत में नहीं है। लेकिन उसने मेरे पेट में एक टांग मार पीछे को गिरा दिया और फिर तेरी बहन बिलोरी बाई ने अपना आप खो दिया और वहाँ पड़ी एक लोहे की राड को उठा उसे चंदाबाई के सिर में मार वहीं ढेर कर दिया। जब कुछ और आदमी चाकू के साथ मेरे सामने आए तो मैंने उनमें से 2 को उसी राड से पड़क दिया और बाकी भाग निकले। और जब वो उस ग्राहक ने चलाकर अन्नू को अंदर भेजने को कहा तो मैंने अंदर जाकर बिस्तर पर लेटे उसके ऐसी जगह राड दे मारी कि वो फिर किसी लड़की को इस तरह करने के लिए नहीं कह पाए। और यही गंगाबाई उस दिन अपनी बहन चंदाबाई और उसके दल्लों की लाशों को देखकर मेरे को मारने के लिए ऐसे ही 2-4 टपोरी लेकर आ गई। लेकिन बिलौरी ने किसी को यहाँ से सीधे चलकर जाने योग नहीं छोड़ा, सभी की धुलाई की। और इस गंगाबाई का भी अच्छा इंजन किया था इस बिलौरी बाई ने। उस दिन के बाद इस कोठे पर बिलौरी बाई का कब्जा हो गया। फिर यहाँ से जो लड़कियाँ जाना चाहती थी अपने परिवार के पास, मैंने उन सबको उनके गांव उनके परिवार के पास ट्रेन की टिकट दिलाकर ट्रेन से इस नरक से निजात दिला डाला और यहाँ से भेज दिया। अब जो भी लड़की यहाँ पर
है वो अपनी मर्जी से है और वो सब मेरी इज्जत बड़ी बहन की तरह करती है। और उस वैजयंती को उठाकर इसी कोठे में ले आई और जो भी इस कोठे पर आता है मैं उसको उस वैजयंती की फ्री डिलीवरी देती हूँ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭੈਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਸ਼ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਬਲੋਰੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨਰੇਸ਼ ਕੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਲੋਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੈਣੇ? वो कहती, उस साले नरेश को मैंने मर्द से औरत बना दिया, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करा कर उसकी भी फ्री डिलीवरी करवाती है ये बलौरी भाई। उसको तो नेता लोगों की पार्टी में पूरी रात के लिए भेजती हूँ मैं और हर रोज़ सुबह उसकी हालत को देखकर सुकून लेती हूँ। बाकी अगले भाग 8 ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ।